काफ़ी सुनने में आया कि कैनेडियन इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड. एक्चुअली द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड, बट कनाडा हैज़ बीन काइंड ऑफ अ वर्स हिट. 2013 एंड 2023 में अगर कंपेयर करो तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू 10 years ago, बट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है. व्हाट यू वांना डू, राइट इट इनटू अ 1 year plan, backtrack it into 6 months, backtrack it into 3 months. Those 3 months you put them into this month. उसके लिए what skills do you need, what people do you need to see, what do you need to put out there in the universe. तुम जो डालोगे वही दिखेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा. हमारी जनरेशन में ऐसे एक आदत लग चुकी है, एक गोल अचीव करो नेक्स्ट, एक गोल अचीव करो नेक्स्ट. बट आर यू गोना बी इन दिस रैट रेस एवरी टाइम? लाइक गोल्स अचीव करने के बाद क्या? Sales in an authentic, genuine, customer-oriented way. Second thing I would like you to discuss is after sales support. चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप सेल्स में हो, प्लीज़ फॉर गॉड से कस्टमर को नंबर की तरह ट्रीट मत करो. अभी आप इंडिया जा रहे हो 2 दिन में. Tomorrow. अच्छा, Well, कल ही जा less रहे than 24 hours I'll be in my flight. Tomorrow at this time, yes. वुड यू माइंड मी आस्किंग, क्योंकि अभी काफ़ी लोग इंडिया जा रहे हैं. द रीजंस बीइंग कुछ रिवर्स माइग्रेशन के केसेस हैं, कुछ की जॉब नहीं लग रही, लोग अपनी सिटीजनशिप लेके वापस जा रहे हैं. काफ़ी लोग पीआर होने के बाद वापस जा रहे हैं. दे आर जस्ट गिविंग अप द पीआर स्टेटस. Yeah, reverse migration is definitely real in these days because India, if you compare India and Canada then and now, right now India has progressed so much. So, and if you have that peace of mind and standard of living there, you might as well just be around. So that's the reason I'm going, because I'm aiming to skip this winter. So that's आपको ये लग रहा है कि इंडिया में भी बेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? इंडिया में तो वो कहते ही है ना कि इफ़ यू हैव द मनी यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन से, जैसे कि अगर इफ़ योर गोल इज़ टू मेक मनी देन यू स्टे हियर. बट इट इन लेस देन 5 months वी आर गोना बी इन 2025. सो मैं अपनी जनरेशन को ये पूछता हूँ कि थिंक अबाउट द कॉस्ट दैट यू आर गोना पे. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में money and education was the only thing, but right now you remember वो हरमन बावजा की मूवी थी 2025 में, वो उड़ती हुई कार्स दिखाई थी जी. so 5 months, in 5 months we will be in that time technically, जो हमने बचपन में वो मूवी देखी थी कि 2025 में ऐसा होगा वैसा होगा. so हमारा जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो भी चेंज होना चाहिए. we cannot compare and we cannot measure everything in money and time. The stress, the peace of mind, the mental health, the connections, there are so many ways, right? The sleep, food. थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ. I know, sorry. नहीं, आपने बात की 2013 और 2024 के कंपैरिजन की. Yeah. आप 2013 में आए थे. Right. लेट्स कंपेयर द टाइम्स. क्या कुछ चेंजेस आए हैं? क्योंकि काफ़ी सुनने में आया कि कैनेडियन इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड. एक्चुअली द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ चेंज्ड, बट कनाडा हैज़ बीन काइंड ऑफ अ वर्स हिट बाय दिस इमिग्रेशन प्रोसेस, या फिर ऐसे गवर्नमेंट के जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए वो काफ़ी ज़्यादा बैक हिट कर गए. Correct. 2023 and 2013 and 2023 में अगर कंपेयर करो तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू 10 years ago, बट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है. राइट. एवरीबडी वांट्स टू गेट ऑन अ जॉब like 9 to 5, but the actual gimmick of money making is in business, जो लोग इतने easily जाते नहीं है. People say अच्छा you get $20 an hour, so $20 तुरंत people start multiplying, like $20 times 5, so I can work this much. But वहीं पे mindset अटक जाता है. But actually if you get into business you have more ways of making money. And we are not that generation हमारे पेरेंट्स के जैसे जिसमें I
until 60 I work 9 to 5 and at 61 I retire. हमारी जो जनरेशन है वी ऑल आर थिंकिंग 45-50 तक काम करना है, स्पीड अप करना है एंड आई वांट रिटायर अर्ली. दिस इज द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर जनरेशन हैव द माइंडसेट. ये बट वो जल्दी रिटायर होने के लिए तुम्हें काम में भी उतना दम लगाना पड़ेगा. एफिशिएंसी यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन जॉब. यू हैव टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ इनकम. स्टॉक्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो. You have to your portfolio basically. Diversify the income is very important these days. क्या ऑप्शंस हैं इनकम के, क्या लगता है आपको एक स्टूडेंट के लिए? लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट, देन लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग लाइक फुल टाइम, जो कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं लोग, उनके लिए. तो पहले स्टूडेंट से शुरुआत करते हैं. As a student, I think you get many options depending on what skills you have. You can just get a camera and you can go on marketplace and create a photographer ad and cover birthdays, small events. You don't have to like claim anything. You just get the payment, it pays your bills, you're sorted. जब मैं कनाडा में आया था तब तो Uber भी नहीं थी. So if you need to go somewhere, you need to call that 1-800 number and फिर वो that yellow cab will come to the door, back taxi. So Uber was very lately introduced in Canada. So abhi to people have Uber, Skip the Dishes, DoorDash. So many options are there. Like I see in downtown, so many people they bike pe they deliver. So those options are there. It's what I would say is very important is in a student life you have to हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है. बिकॉज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म. क्योंकि काफी लोग वो ऊबर वाली जॉब में ही रह जाते हैं. एग्जैक्टली. वो मूव नहीं कर पाते, ट्रांजिशन नहीं हो पाती आगे. ट्रांजिशन वही देयर इज दिस सेइंग आई यूज, नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज अ स्किल एंड यू नीड टू नो दैट इन दीज डेज. क्योंकि एक टाइम आई यूज्ड टू वर्क इन अ सबवे रेस्टोरेंट पार्ट टाइम. So जैसे ही मेरा कोर्स ख़त्म हुआ they gave me option to work full time 40 hours. But I used to work Friday, Saturday, Sunday and then they said कि अभी तुम्हारे पास जब तक जॉब मिलता नहीं है तब तक तुम यहाँ पे कर लो. I said अगर आप यहाँ से मैं 8 घंटे काम करके घर जाऊँगा, घर जाके मैं खाना बनाऊँगा, करूँगा अपना सब कुछ and then again I'm gonna have to come to work. जॉब मिलने के लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी. So I kept my hours same and within 1-2 months I got the job. My first job was a call center job. So that's where I started my sales experience. So according to you, वो कौन सा एक टाइम है जहाँ पे आपको people have to realize कि अब ये stop है. This is where I have to stop. यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए. Another thing I would say is the art of talking to your future self. So I have a book with me. This is beautiful. Oh, amazing. I have a book with me. It's called Legend Planner. So वैसे मेरे पास 4 डायरी है, 2021, 22, 23, 24. Right now I just got one and there is one diary which is the synopsis of every year. Okay. Yeah, so because that diary is like, so coming back to the point when you said कब कहाँ पे कैसे stops. So the 5-year or the 1 year after version of you, is it talking to your current version? Was it talking to your previous version? That's when you need to realize. So if अगर मुझे पिज़्ज़ा स्टोर ओन करना है then I can just work in a pizza store right now, learn the skills, know the tactics and then wrap up from here and start my own thing. अगर मुझे बैंक में काम करना है तो then I have to just get an entry level position somehow, even if it's a teller, just customer service representative, everything. We all have like people come with different intentions, different goals. हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है. किसी को बस पैसा कमाना है 12-12, 15-15 घंटे करके, ट्रक चलाना है. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. कनाडा इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपको ऐसा नहीं है कि आपका गोल किससे अलाइन करेगा. इट्स वेरी सब्जेक्टिव. राइट. बट आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जैसे अगर मैं अपने आप को देखूं तो 2030 का जो मेरा वर्जन है वो आज अगर मुझसे बात कर रहा है, so
दैट वे यू रियलाइज कि आपको आज क्या स्टेप लेने पड़ेंगे Correct. ताकि आपका वो फ्यूचर वर्जन आप पे प्राउड फील It करे. is very simple. What you wanna do, write it into a 1 year plan. 1 year plan, backtrack it into 6 months, backtrack it into 3 months. Those 3 months you put them into this month. उसके लिए what skills do you need? What people do you need to see? What do you need to put out there in the universe? Be it the form of LinkedIn, Instagram. तुम जो डालोगे वही दिखेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा. Right, so क्या बात है. Thank you very much for sharing this. I think this is gonna help a lot of Yeah. people. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है. there is a saying like do concept of do be you versus वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे. But it's basically if you wanna be it, you know, हम बोलते हैं कि एक बार मैं ये बन जाऊँ, फिर मेरा लाइसेंस आ जाए, फिर मैं ये करूँ वो करूँ. ना, पहले करना शुरू करो. The minute you start it, the opportunities will come flowing to you. License is just a thing, right? Like जैसे you tell the universe, I'm a mortgage broker now. I don't want to wait for anything. मुझे mortgages करना है. So you just put it, you start talking like that, then you attract people like that. When you attract people like that, they introduce you to more people. And when you have the genuine intention, there is no stopping. That's what worked for me in sales. जैसे मार्क ज़करबर्ग एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्ट करो, बिकॉज आइडियाज डोंट कम आउट फॉर्म्ड. वंस यू स्टार्ट देम दे स्टार्ट फॉर्मिंग. Thoughts becomes actions. Exactly. Actions becomes ideas. Yeah, definitely. And so the diary, and if I have to give advice to any student right now, I would be like कि अपना 3 साल का 5 साल का गोल बनाओ. And what are you doing to achieve towards that goal? It's not like that you are on a timeline कि end of the 2.5 years you are gonna wake up and realize, shit, I have 6 months, I have to achieve this goal. No, that ship has sailed. That means you should have started long time ago, because slowly it's gonna open up for you the more you go towards it, right? Because जैसे कि for example ले लो कि even if you wanna, let's say, I don't know what to say, what kind of example I can use. I can show you my diary. उसमें it's amazing diary. It's a game changer. The success of a mortgage guy is because of that diary. I'll tell you that for sure. Please, if you can. Yes. वो तो Amazon पे मिलती है यार, and it's epically called Legend Planner. Legend Planner on Amazon. We'll put the link in the description. Definitely. Like that, मेरे niece, nephews, cousins सबको मैंने एक डायरी दी है. जो अभी 10th standard में है, 12th standard में है, सबको मैंने बोला. When my brother got married, my brother is into marketing and my sister-in-law, she is dentist. दोनों को एक डायरी पकड़ाई, Starbucks लेके गया. First day after their wedding, बैठो, ये लो पेन, लिखो, because arranged marriage है and you're gonna have to build your life together. So लिखो अपने whatever you wanna achieve, what are your 1 year goal you wanna discuss you wanna. Then today he's doing amazing. It's been 1 year. So क्योंकि उनको उसी दिन ये पता लग गया कि मेरे पार्टनर के 1 year goals क्या हैं, 5 year goals क्या हैं, and they both know each other's goals now. And it gives a purpose, no? Because now I know what goals I have, but am I doing anything to achieve that? And that diary, basically that diary is, it asks you questions which will channelize you to think towards your purpose. The questions like, if money wasn't the concern, what would I be doing? तो अगर आंसर नहीं हो, I would be doing podcast. Exactly. So it helps you find your purpose. Not only that, what are my 3 months goals? What will I do to achieve it? How will I reward myself if I achieve it? And why I want to achieve it? So it's a complete sense of fulfillment that it gives you. But you have to just put in a work of writing in there. आपने बहुत अच्छी बात बोली. I'll just add up one thing. Sure. मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जितना क्लियरली आप अपना गोल लिख सकते हो, जितना छोटे में
pitch it in one line. If you can write your goal in a clear way in one line, that means you have a clear goal, perfect goal, and you can run towards it now. Because if your goal is not clear, you don't know where to run. Correct. So it should be like in 4-5 words or one line max. There is smart, simple, measurable. There is a full form of the goal should be like SMART. So I don't know the remaining words of that, but yeah, I mean, goals are there, but what after goals? You know, when हमारी जनरेशन में ऐसे एक आदत लग चुकी है, एक गोल अचीव करो नेक्स्ट, एक गोल अचीव करो नेक्स्ट, बट आर यू गोना बी इन दिस रैट रेस एवरी टाइम? लाइक गोल्स अचीव करने के बाद क्या? गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, peace of mind, spirituality, there are so many things to things. So but to a person who is here in Canada, who's starting his life and he wants to make something of, like, he's come with a blank slate and he just wanna paint it with his experiences, I think journaling will definitely help. They say कि आप अगर अपने thoughts को लिख रहे हो, it will help your mind remember them and channelize them. बिल्कुल. The first thing you do is when you write something on pen and paper, you are forming it. So that's the first level of existence. You already put it out there in the world. You have given the energy to the universe by writing it कि ये होगा. So writing is definitely a beautiful. So you give 100% of what you have achieved in as a mortgage guy to this legend book. Journaling. Yes. A lot of it, not 100%, I would say. Yeah, of course. But I mean, because there's many other factors too. Looking back, reflecting, just trying to create your own system, seeing what's working, what's not working. And you know, एक time था जब carousel post बहुत चलते थे. Right, Instagram पे, but then now videos का जमाना है. अभी reels and videos, nobody watches those posts. People are like delivering so much content so fast, so वही figuring out what's working, what's not working, उस हिसाब से it has served me so far, and eventually अभी थोड़ा market is a bit dicey, but let's see, it should pick up next year hopefully. यहाँ पे कनाडा में अगर मैं बात करूँ तो goal setting and everything, yeah, they need to do, but one problem comes in. यहाँ पे अगर आप देखोगे responsibilities लोगों पे बहुत ज़्यादा हैं. इंडिया में भी हैं, no doubt, but in Canada their expectations are there from India. Your family, everyone, students actually, and people who come to earn in this country, एक expectation है इंडिया में फैमिली को कि आप कुछ कमाओगे, कुछ आप बड़ा करोगे यहाँ पे. And instead of uplifting you, वो शायद आपको दबा भी देती है कहीं ना कहीं. Again, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अपने ऊपर ले रहे हो. Right? उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो mainly men are the victims. I'll tell you something, sorry to interrupt on that. Time is better than the timing. So when you come to Canada, the first 6 months are very important. Who you talk to, तुम किसी को भी मिलोगे, वो पर्सन तुम्हें किसी और को मिलवाएगा. So अगर तुम कोई लेबर जॉब करने वाले पर्सन से मिलोगे तो he is gonna put you in touch with people who are doing labor jobs. So first 6 months will lead to your next 2 years. सोच लो, पहले 6 महीने में जिसको मिलोगे, जिसको कार्ड्स दोगे, जिसको रेज्यूमे दोगे, वही तुम्हारी जॉब के लिए कुछ करेगा, कुछ भी करेगा, कोई रेफरेंसेस, कुछ भी. So that 6 months is going to determine your next 2 years. So that's why time is better than the timing, very important. So very wisely you have to choose people जिनको आपको, when you're new, when you have a clean slate, and when you have so many things to achieve and you have expectations. तो जिसने अगर कॉलेज के प्रोफेसर लेके भी रेफरल लेके स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, जो कॉलेज प्रोफेसर का रेफरल लेके अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उसी कॉलेज के
टिम हॉर्टन्स के इसमें काम करने वाले भी देखे. Well, I mean, job is a job. Job is a job, but yeah. But it's नज़रिए की बात है. किसने कौन सा पकड़ा, किसने कैसा, मतलब बिल्कुल pressing the right buttons at the right time. So that's why अगर students को बहुत important करना, like जो activities होती है, alumni activities, college में जो elections होते हैं, anyway, these are interpersonal skills bro. ये skills तुम्हें इस टाइम पे मिलेंगे. उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद you're not gonna do elections and all in offices. But वो जो exposure तुम्हें मिलेगा, that's gonna put you at the best cream of Canada, in front of the cream. So and you're gonna get in the corporate world. Exactly. Because देखो ना कि अगर तुम 9 to 4 का कर लिया, उसके बाद 4:30 की शिफ्ट लगानी है, तो फिर वो सोच के भागोगे और प्रोफेसर को ऐसे निकल लिए, तो फिर how are you gonna do it, right? बट शायद आप जो मंथली पेमेंट्स हैं उनके लूप में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि आपको वो जॉब्स छोड़ नहीं पाते आप. ये भी काफ़ी का कंसर्न होगा. बिल्कुल. बट देन दोज आर द हैबिट्स कि अगर क्रेडिट कार्ड टैप होता है तो करो मत पहले तो, राइट? इफ यू हैव बिल्स देन यू हैव टू जस्ट प्लानिंग फाइनेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम गोल्स लिखते हैं वैसे फाइनेंसेस भी लिखने चाहिए. अगर मुझे 5 साल के बाद इतना पैसा चाहिए तो वो पैसा अचानक से जनरेट नहीं होगा. I have to generate. Yeah, I have to, like, how am I gonna generate that money? Then comes the bills. First, we need to focus on generation, and that too multiple lines of generation for this generation. Like, you cannot just do one job and let it come. No, you have to do multiple lines of businesses or multiple diversifying the income, right? So that is very important. No matter what phase are you in, student रहो, president रहो, कुछ भी रहो, you need multiple diversifying incomes in this generation to survive. Definitely. हम बात कर रहे थे उसी बारे में कि ये इनकम डाइवर्सिफिकेशन, दिस ऑल इज अगेन वन पार्ट. पर जो एक्सपेक्टेशंस आपको होती हैं, फैमिली को होती हैं, right, वो आपको कहीं ना कहीं दबा देती हैं. अगेन फॉर सम वो अपलिफ्टमेंट का काम करती हैं, पर कुछ को वो दबा देती हैं. correct. मेंटालिटी मैटर्स. पर इससे एंड मेजर थिंग इज कॉज टू मेन, बिकॉज काफ़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, और इससे मेंस मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है. Exactly. और यू हैव एन एक्सपर्टीज इन दैट. नॉट I don't want to generalize it, but yeah, something. Yeah, mortgage guy is this year for mortgage guy. That those are the 3 M's: money, mortgages, and men's mental health. I'm a huge advocate of men's mental health because it is important to talk. And whenever, most of the times I talk about mental health, men's mental health, 99.99% it's gonna get lost in the conversation, and I'm okay with that. I'm looking for that 0.11% जो कोने में देख के जो सुन रहा है चुपचाप, and he's not even willing to accept it कि हाँ, but I'm speaking it for that guy. क्योंकि generation में men's have been trained to like, नहीं, शेर का बच्चा, तू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा. But it is, how many times have you seen a man cry? How many times have you seen a man just like express themselves? Like, what is the first thing if someone starts expressing? Janani mat ban, यही बोलते, दबा देते, right? So this is why. So that's why talking about mental health is very important, because it's not that I'm materializing it. I'm talking it again and again, so it becomes so common that it starts affecting people in a positive way, that yeah, it's okay talking about it. It helps, because talking really helps, believe it or not. Just say, that's why I am huge advocate of men's mental health. I had a friend who like through a mutual friends, the guy had 5 months old daughter.
ही कमिटेड सुसाइड. सोचो 5 महीने की जिसकी बेटी है, उसने उसके दिल पे क्या बीती होगी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए. बिकॉज इंडिया में उसने बोला होगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये नहीं कुछ नहीं होता, डिप्रेशन ऐसे करके उड़ा दिया. नो, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ना. उसको कहना काफ़ी होगा बट सुनने वाला कोई नहीं था. बिकॉज ऑफ जॉब या बिकॉज ऑफ वॉट एवर. अभी उसको पता क्या ही हुआ होगा, वॉट लेट हिम डू दैट. बट दैट जस्ट वन एग्जाम्पल that we suppress our feelings. Being men, we suppress our feelings and our thoughts so much just because we have been asked to suck it up and move on. aren't we engineered that way कि आप मतलब वही शेर का बच्चा बनना. हाँ, वही तो बदलना है. Because when we talk about equality, that this is also where the equality comes in place. No, be it a man or a woman, it's a heart, it's a human, it's an emotion, it's a feeling. You are going through the same issues, so and so person will be like, the world is not fair for everybody, but it impacts mostly somewhat the similar ways. But you know what I mean, like, that's why I want to change it, the way the men have been engineered that way. It needs to change. What are the steps that any man can take? What should be the steps to be taken? कैसे कौन से step होने चाहिए? Like if the 5 key points first of all, वो क्या शुरुआत होनी चाहिए? Is acceptance. If you have any thought that's happening to you, first accept it. Acceptance is the battle half won. सबसे पहले accept the thing that okay, if you're feeling something, first accept. Acceptance is a battle half won. Like if I'm सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी है उसको एक्सेप्ट करें. नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है इन चीज़ों को. डिप्रेशन बोल के ख़राब कर दिया, ADHD बोल के बोलना है क्योंकि वो कॉमन है आज की जनरेशन. एंड लाइक इट विल टेक 5 minutes किसी को देख के मैं बता दूँ किसी को अगर ADHD है कि नहीं है. I was diagnosed with ADHD. I am on medication for that. And see, this is how I so fluently I just talk about it because I have no shame. It is a thing that is impacting youth these days. And if we don't talk, if we don't know what are the signs, if we don't know what are the resources, how are we going to able to help other people? बिल्कुल. So acceptance, क्योंकि men के लिए acceptance ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ना मुझे एंग्जाइटी नहीं होती या मुझे डिप्रेशन. हाँ, मुझे डिप्रेशन नहीं, बाकी को होता होगा, मुझे नहीं होगा. या मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाँ, मेरा तो हो जाएगा कोई ऐसे. It will like this, it will take your power away. You won't even realize, and that will be too late. क्या ये उस इंसान की ज़्यादा गलती है या फिर जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उनकी भी गलती है इसके अंदर? गलती अगर तो आपको ये दिख रहा है कि एक इंसान काफ़ी सफ़र कर रहा है, लेकिन अगेन बिकॉज द पर्सन इज़ अ मैन, वो बता नहीं पा रहे, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अगर एक फैमिली में हो तो आप जज कर सको, आप ये एनालाइज कर सको कि कुछ चल रहा है. And that is why talking about is important. If you don't talk, how it's if so and so is going through some issue, let's say anxiety or depression or ADHD, but उसके पूरे फैमिली में किसी को पता ही नहीं ADHD का फुल फॉर्म क्या है, डिप्रेशन की रीजनिंग क्या है, और why is he so angry, why is he so furious, why छोटी छोटी बातों पे फ्लिप क्यों हो जाता है. अगर उनको ये चीज़ों बस बोलते, उसका तो माइंड सेट ही ऐसा है, ऐसे बोल के अगर निकाल रहा है, सो दैट मीन्स देर इज़ नो प्रॉपर नॉलेज अबाउट थिंग्स. सो डेफिनेटली वी कैन नॉट से कि कॉज क्या है राइट, एज लॉन्ग एज अगर दैट्स वो. इसीलिए उसका इतना कॉमनली बात करना इम्पोर्टेंट है अबाउट दिस थिंग्स. एक एक्सेप्टेंस एक चीज़ हो गई, उसके बाद क्या हो?
एक्सेप्टेंस के बाद टेलिंग योर सेल्फ लाइक जैसे कि आई एक्सेप्टेड नाउ, हाउ एम आई गोना लेट दिस इम्पैक्ट मी, दिस फीलिंग. मैं जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सेप्टिंग मुझे गुस्सा आ रहा है. सो मैं देयर इज़ अ सेइंग, मैं एक कहावत मैंने बनाई थी, नो ह्यूमन, नो पर्सन, नो इमोशन, नो सब्सटेंस, nothing will tell me what to do, how to feel. It's my body, it's my brain, my heart. I will tell them how to feel. बॉडी मुझे नहीं बताएगी, मैं बॉडी को बताऊंगा. दिमाग मुझे नहीं बताएगा, मैं दिमाग को बताऊंगा. हार्ट मुझे नहीं बताएगा, मैं, दे बिलोंग टू मी और आई बिलोंग टू देम. सो आई विल टेल देम हाउ टू फील. सो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है कि उसका इम्पैक्ट मुझे नेगेटिव हो रहा है, सो आई एम गोना पुट माई एंजल्स there, and the angels will guard me, and angels will, acceptance के बाद take a step back and see how it will. That is how anxiety impacts. Anxiety क्या होती है कि you panic in small little things, like your world is going on fire, and तुम कुछ ऐसा कर बैठते हो, ऐसा रिएक्ट कर बैठते हो कि जिससे जिस बात का बतंगड़ बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. बिल्कुल. बट अगर एंजाइटी टाइम पे डायग्नोस हो जाए, उसके लिए मेडिसिन्स ले लो, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, उन पे ऐसे ऐसे चलना इतना इजी हो जाता है बिल्कुल कि तुम्हारा दिमाग सही रहता है. यू डोंट लूज़ योर कूल एंड यू टेक वेरी थाटफुल एक्शंस, जो करने के बाद हम वी कैन नॉट रिवर्स इट. सो दैट्स वाई उन चीज़ों के बारे में इम्पॉर्टेंट है. सो एक्सेप्टेंस के बाद होता है लाइक एक्नॉलेज द इमोशन, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा. अगर ऐसा होगा तो डू आई वांट दैट, मुझे वो इम्पैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो इम्पैक्ट को ना आने के लिए, रिवर्स करने के लिए. बिल्कुल. सो जब अपने दिमाग को इससे ट्रेन करोगे ना, ये चीज़ें लगती है बहुत ऐसे 5 स्टेप, 4 स्टेप, 3 स्टेप, बट एक बार ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी स्मार्ट. एक आदत डाल लोगे ना, तो it will very fastly it will help you, and that's why medications help as well. आपने गार्डियन एंजल्स की बात की, आपने इमोशंस कंट्रोल करने की बात की, आपने एक्सप्रेस करने की बात की. I'll read you something. Okay. ये लाइफ ऑफ तोलका में मैंने ही लिखा था. Okay. I'll read you 2-3 lines. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि he promised to be their hero even when world forgot to be his. He vowed to be the protector, but who protects the guardian when darkness consumes his soul? His tears are a silent testament to the battles he fights within himself. A man's strength is not measured by his silence, but by the tears he holds back, for he is the prisoner of his own strength, sentenced to a lifetime of silent sufferings. Wow, that is amazing. I'm gonna write that. I'm gonna need that Please, paragraph. That's amazing. you can have it. That's amazing. Thank you. हम एक्सेप्टेंस तक आ गए, हम एक्नॉलेजमेंट तक आ गए. उसके बाद हमें अपने आप को बताना है कि हमें करना क्या है. नॉट द बॉडी विल टेल मी व्हाट टू डू. Don't hold back. Let it be. If you are, जैसे आपने कहा, don't hold back the tears. Be expressive. पर आपको ये सिखाया गया, आपको ये इंजीनियर किया गया आपको इस तरह से. तो वही तो बदलना है. 2025 in 5 months बदलना पड़ेगा ये. I'm telling you, ये बदलना पड़ेगा, because अगर इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्या सर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. अगर दोज डेज आर गॉन जहाँ पे वी आर होल्डिंग बैग, अगर इफ वी, देन यू विल जस्ट बी द पंचिंग बैग. मैन आर नॉट पंचिंग बैग, राइट. आपने बस्सी भाई का और रणवीर जी का पॉडकास्ट देखा है? रणवीर अडावती और बस्सी का. वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है मेंस मेंटल हेल्थ पे, एंड आई लव्ड इट.
ओके काफ़ी अच्छी बातें की गई हैं पॉडकास्ट में। उसमें उन्होंने यही बात की है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते एज मैन, क्योंकि आपको ऐसा इंजीनियर किया गया है कि आपको बताया गया है कि आप थोड़ी बोलोगे कुछ, करेक्ट और इवेंचुअली आपको सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि आप उसी फ्लो में चलते जा रहे हो। एंड आई लिटरली फील दिस एज अ राइटर बिकॉज आई हैव टॉक टू मेनी राइटर्स, यू नो। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली पॉडकास्ट करने की जिनसे मैं काफ़ी लोगों से मिल पाया। आइट से अगर मैं किसी से 5 मिनट बैठ के अगर उनको, आप किसी इंसान को अगर 5 मिनट ये भी बोल दोगे कि डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, दे कैन स्टार्ट क्राइंग, बिल्कुल बिकॉज उन्होंने इतना अपने आप को होल्ड बैक किया, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा घड़ा जो है वो भरा हुआ भरा है। हुआ होता है, वही तो। सो दैट्स वाई एक ब्रो एक्सप्रेसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो गड़ा इतना भरा हुआ रहेगा एंड इतना सेंटिमेंटल रहेगा, राइट। सो तुम जितनी हैबिट डाल के रखोगे, यू आर बीइंग मोर एक्सप्रेसिव, सो दैट वे इट देयर इज आउटलेट फॉर योर इमोशंस एवरी नाउ एंड देन, सो दैट वे तुम्हें ऐसे मौके की वेट नहीं करना पड़ेगा। क्या इसमें कुछ फ़र्क है इंडियन मेंटालिटी एंड वेस्टर्न कल्चर में? कुछ आपको फ़र्क लगा इस चीज़ में या नहीं? इट्स ऑल सेम फॉर मैन। माइंडसेट तो इंडियन वर्सेस फॉरेन कल्चर्स में काफ़ी अलग है। लाइक इंडिया में तो मतलब एक्सप्रेसिव में थोड़ा इट्स नॉट वेरी कॉमन, यहाँ पे तो मैनेज हो जाता है एंड यू हैव आउटलेट्स, यू हैव थेरेपीज, यू हैव थेरेपिस्ट यू कैन टॉक टू, एंड सो आउटलेट है, देयर आर रिसोर्सेस एंड इट्स हैपनिंग। क्योंकि से जो जैसे हमारी जनरेशन है, थेरेपीज आर न्यू फॉर अस, एटलीस्ट फॉर पीपल अराउंड मी। हमारे पेरेंट्स ने कभी थेरेपी नहीं करी। शायद उनके लिए जो उनके पेरेंट्स थे या जॉइंट फैमिलीज थी, वही एक थेरेपी होती थी। वही वी आर कमिंग टू वेरी गुड कवेचर पॉइंट मैं बताऊंगा कि वही है ना कि वी हैव टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें देखना होता है कि व्हाट आर वी गेटिंग वर्सेस व्हाट आर वी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में व्हाट वाज द बेसिक नीड्स, एजुकेशन, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको एजुकेशन पे इतना इम्पोर्टेंस डाला कि नाउ दे आर वेल एजुकेटेड एंड तब रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनकी ज़रूरत नहीं थी। बट हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, को व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर्स आ गए, टिंडर आ गया। सो जो हमारे पेरेंट्स को सिखाया गया था कि एक इतना गांव है, इतने लोग हैं, इतनों के साथ घुल मिल के रहना है, वो रह पाए। और उन्होंने that was not very obvious for them. It was very obvious for them. That was not nothing new for them. What was new for them was education. उनके लिए एजुकेशन was challenge, उन्होंने वो करा and they thought कि जब हमारे बच्चे होंगे हम उनको एजुकेशन अच्छा करेंगे। हमारी जनरेशन के पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छे जॉब्स है, सब कुछ है, बट वी स्क्रू अप व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट लोगों के साथ। जैसे कि आपने अभी बोला कि नो वरी ब्रो आई गॉट यू, मैं होना कर लूँगा, तो वो चीज़ें हमें इतना इम्पैक्ट क्यों करती है? क्योंकि हमें वो चीज़ इंजीनियर नहीं हुए पहले से, एंड वही बदलना पड़ेगा हमें। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार 2025 कि वी हैव टू सी हम कौन सी तरह की कॉस्ट पे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए, और क्या आउटकम है। क्या वो जिसके लिए हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट उस वर्थ है? we need to analyze it. Absolutely. जैसे कि अभी I'll give you one example. जब I've worked in sales for 7 years, right? I have seen there was a time जब मुझे 13 घंटे काम करना पड़ता था, एंड वैसा मुझे 5 के 5 6 के 6 दिन काम करना पड़ता था और 2-3 महीने से लगातार होता था। बट ऑल्सो ऐसा भी टाइम आता था दिसंबर में कि कुछ भी नहीं है,
बस 3 महीने में काम कर लिया, उसके बाद मार्केट इज़ डेड, सो देर इज़ नो. बट वो इंस्टेबिलिटी की वजह से देन इट हेल्प मी, देन इट सर्व माई पर्पस तभी. बट इट केम एट द कॉस्ट ऑफ इन जैसो वो 9 to 5 का वो जो एक फ्लो होता है वो नहीं बैठ पाया. स्टेबिलिटी नहीं आई. 3 महीने बहुत काम करो, फिर 3 महीने काम मत करो, फिर देन यू नो वो इट wasn't coming to a peaceful situation for me. So that is the cost, I think, for me, कि stability. ये जो हम स्टेबिलिटी सीख करते हैं, अभी अगर मैं कनाडा की सिचुएशन की बात करूं तो जैसे आप जॉब मार्केट के बारे में बता रहे थे अभी, 3 महीने जॉब, 12 घंटे, 6 दिन जॉब है, और अगले 3 महीने आपके पास जॉब है ही नहीं, राइट? शायद यही रीज़न है अभी रिवर्स माइग्रेशन का भी बहुत ज़्यादा, कि लोग वापस जा रहे हैं. पीपल हैव रियलाइज्ड कि एक क्वालिटी लाइफ, स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली इज एक्चुअली मच बेटर देन अर्निंग लाइक ट्वाइस. डिपेंड करता है ऑनेस्टली कि हर एक की सिचुएशन पे. हाँ, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव. वेरी सब्जेक्टिव, बट इफ इट इवन सर्व्स यू वंस, यू डू इट. अगर एक बार भी अर्निंग दैट मच हेल्प्स यू, करो. बिकॉज एक बार करोगे तो एटलीस्ट फ्यूचर में कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे काश मैं कर लेता या नहीं करता ये, राइट? सो दैट्स देयर. हाँ, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि आप हर चीज़ लाइफ में करके देखते हो एक बार, यू ट्राई इट आउट, बट आप कई बार वहीं फंस जाते हो. प्रायोरिटीज यू जस्ट गेट स्टक देयर, क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. यू आर वर्किंग इन ऊबर, पर उसके बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि आप डेली ऊबर ही करते रह जाते हो फॉर द लाइफ. 10 years, 15 years, 20 years. वही तो ना. And I think that attaches to again men's mental health Talking. and depression. Exactly. अगर तुम्हारे इतने बिल्स है और ऊबर की जॉब इनफ नहीं है तो फिर मत करो. पहले स्टॉप एंड थिंक कि क्या करना है. बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर कुछ करने के लिए सबसे पहले तो हमें होल्ड बैक एंड टेक ब्रीदर एंड सोचो कि ओके ये वर्क नहीं हो रहा है तो क्या वर्कआउट होगा. देयर एजेंसीज है, ट्रकिंग की एजेंसीज है, ऊबर की, कार रेंटल एजेंसीज है, सो मेनी. करने को तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगेन हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई पहले से. जैसे कि जब मैं कनाडा में आया था, आई डिडंट केयर अबाउट वेदर ये वो तभी, बट अभी मेरी प्रायोरिटीज है. आई वांट टू थिंक ऑफ वेदर, आई वांट टू थिंक ऑफ हेल्थ केयर, आई वांट टू थिंक ऑफ एजुकेशन. ये सारी चीज़ें तब वो फैक्टर्स अभी मैटर करने लग गए, लाइक लिविंग विद पेरेंट्स, बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली. सो वो सारी चीज़ें तभी कैसा था कि बस मुझे जाना है कनाडा में, आई वांट टू अचीव समथिंग. बट हाँ, अगेन आई डोंट रिग्रेट. करते नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आता, एंड इट वुड मेक मी व्हाट आई एम टुडे. शायद यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे आज, वो स्टेपिंग स्टोन्स थे उस चीज़ के लिए, और वो ज़रूरी थे. बिल्कुल. इट वुडंट मेक मी द पर्सन आई एम टुडे. अगर जो चीज़ें नहीं होती, जिन लोगों को नहीं मिलता, जो एक्सपीरियंसेस भले बुरे कैसे भी हो, वो जो सीख मिली, जो उससे आगे प्रोग्रेस हुआ, एक इंसान बनते गया उसमें. एंड वही ऑथेंटिसिटी शोज, जेन्युइननेस शोज. एंड जब लोगों को वो दिखता है तो हो जाता है, चल जाता है. काफ़ी नोटिस की है मैंने, लाइक you need to do actually what your soul says you to do, what you love to do. और उसके लिए आपको पॉज लेना ज़रूरी है, और यहाँ पे आप पॉज नहीं ले पाते. That is very यहाँ पे true. आप मंथली पेमेंट्स में इतना ज़्यादा लूप में आ जाते हो कि आप पॉज नहीं ले पाते. इसीलिए उसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक रूम में अगर 10 लोगों को
कोई भी एक टॉपिक छेड़ोगे ना तो 10 में से 7 लोग सेम टॉपिक पे ही डिस्कशन करना चाहेंगे, बिकॉज सबके दिमाग में वही चल रहा है। बट वो पता नहीं चलेगा, उनको वो आउटलेट नहीं मिलेगा जब तक हम उस पर बात नहीं करते तब तक। सो दैट इज़ वाई टॉकिंग अबाउट इट रियली हेल्प्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे लूप होल्स है, जिससे काफ़ी तरीके से हम अपना जो है फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हाट सिचुएशन, हम कौन से सिचुएशन में हैं और हमें कौन से सिचुएशन में जाना है, या जो भी है उस हिसाब से। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज। कुछ इकोनॉमीज जॉब स्टाइल इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे आप यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन जॉब। कुछ इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे आप बेटर है कि बिजनेस करो, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। आई रिसेंटली केम टू नो दिस थिंग, एक्चुअली समवन टोल्ड मी दिस थिंग, कि आप कनाडा ऐसी लैंड है जहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यू हैव टू डू बिजनेस इन कनाडा। कनाडा एक बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, आप यहाँ बिजनेस करोगे। सो अगेन वेरी सब्जेक्टिव, पर अगर यहाँ आप बिजनेस करोगे तो आप काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस देख सकते हो। बिल्कुल, वेरी ट्रू, क्योंकि जॉब करोगे तो तुम्हारा एक सर्टन रूटीन बन जाता है उसमें, एंड एक सर्टन सैलरी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा एक्सपेंडिचर उसी टाइप में बन जाता है। एंड टैक्सिंग इज ह्यूज, लाइक बहुत ही टैक्स जाता है। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है वैसे सेल्स में, यू हैव गॉट ample of experience in sales. I started मेरा फर्स्ट सेल्स जॉब वाज कॉल सेंटर, वेयर जहाँ पे मैं रेडियो के सब्सक्रिप्शंस बेचता था। सीरियस XM सुना ही होगा, राइट? सो स्कार्बरो में हमारा कॉल सेंटर था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, कि जब हम लोगों को कॉल करके सब्सक्रिप्शन वैसे $3.99 पर मंथ, $3.99 पर मंथ। आपकी क्या एज थी जब कनाडा आए थे? 23। हाँ, 12 साल। और आप 2013 में आए थे? आप 2013 में। सो दैट वाज माय फर्स्ट सेल्स जॉब। उसके बाद देन आई गॉट इनटू बैंकिंग एंड देन लैंडिंग, एंड उसी में फिर सेल्स में ही मेरा आई रियलाइज दैट आई एम अ पीपल पर्सन। आई एम सेल्स में मेरा अच्छा चल रहा है, तो आई डिसाइडेड कि इट्स गुड, बट ऑथेंटिक सेलिंग इज इम्पोर्टेंट, जो आजकल के ज़माने में देख रहे थे। हाँ बिल्कुल। कि सेल्स की असल टेक्निक्स क्या हैं? आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दैट, हाउ यू कैन डू सेल्स इन एन ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड आई वुड से customer oriented way. And second thing I would like you to discuss is after sales support. बिल्कुल। How important is that? So I'll tell you, जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेल्स की टेक्निक, जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टच पॉइंट्स क्या है। जैसे कि तुम्हारा जनरेट इनकम जो हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, एंड हाउ इट इज़ कमिंग टू दैट। जैसे कि कस्टमर ने कॉल किया तब से लेके क्या एक्शन आइटम्स है। सो फर्स्ट इज नोइंग योर प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप सेल्स में हो तो आपकी सेल्स की प्रोसेस क्या है। जैसे कि फ्रॉम द टाइम क्लाइंट इज कमिंग टू यू टिल क्लाइंट गेट्स, जैसे इन माई इंडस्ट्री, फ्रॉम द टाइम क्लाइंट इज रेफर्ड टू यू बाय रियल्टर को रेफरल के बाद क्लाइंट के हाथ में चाबी जाने तक का पूरा प्रोसेस इज व्हाट मॉर्गेज ब्रोकर डज। तो वो सारे एक्शन आइटम्स, उसमें वो प्रोसेस में क्या सिचुएशंस आ सकती है, ये तुम पहले 6-8 महीने में एक्सपीरियंस से सीख लोगे। बट अगर सेल्स में इफ़ यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि ये हो सकता है, पहले ही देख लो इट इज़ गोना हैपन, एंड पहले ही उस पर एक्शन कर दो, सो दैट वे इट डजंट हैपन। बाय विच आई मीन इज कि अगर कल क्लाइंट का कॉल है तो आई नो व्हाट क्वेश्चंस इज गोना आस्क, सो एंड ऑलरेडी आई एम प्रिपेयरिंग। सो वन थिंग इन सेल्स, आई राइट डाउन टच पॉइंट्स एवरी नाइट। लाइक कल मुझे 4 कॉल करने हैं, ये 4 कॉल्स के साथ मुझे ये मेरे एंड गोल्स है, एंड उसमें मुझे कैसे आर्टिकुलेट करना है, सो दैट वे इट लुक्स जेन्युइन एंड इट डजंट साउंड
that I'm just a numbers guy who is just trying to Mhm. get the sale ऐसे. So क्योंकि business करना है तो फिर you're multitasking business में. True. क्योंकि कॉल कभी भी आ सकता है. यू कैन टॉक टू कस्टमर एनी टाइम. जैसे तुम यूर डूइंग समथिंग एंड कॉल आ गया, देन वो प्रिपरेशन एक रात पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली राइटिंग टच पॉइंट्स 1 day before, planning your day. So I plan my day in 3 parts. First half, second half, third half. First half में another thing I was coming to that is just it hit me कि self group WhatsApp पे बनाना, ये बहुत amazing. I have it. You have it. Almost a lot of people have it these days, and it's very. मैंने उसका नाम रखा है डियर डायरी, और उस पर अपना ही फोटो रखा है, एंड आई पिन्ड इट. सबसे पहला जो पिन करके रख दिया है ताकि फिर वो इट डजंट गेट लॉस्ट. Exactly. सो दैट रियली हेल्प्स क्योंकि अगर डायरी नहीं हो, पेन नहीं हो, पेपर नहीं हो, तो सो यू कैन जस्ट डू वॉइस नोट्स, यू कैन जस्ट डू टच पॉइंट्स, Just send to yourself. And you can come back to नोट it टू after सेल्फ. that. अगर मैं किसी को भी अभी मिलूं और इफ़ वी आर हैविंग अ वेरी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, मैं बोलता हूँ फ़ोन निकालो, व्हाट्सएप करो, ग्रुप बनाओ, पिन करो एंड रखो. सो बिकॉज विजडम बांटने से बढ़ता है. ये है कि जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ेगा. बिल्कुल. और क्योंकि अगर मैं 4 चीज़ें दे रहा हूँ तो मुझे भी 6 चीज़ें रिटर्न में कभी ना कभी. कर्मा इज रियल. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस. कोर्स. काफ़ी लोगों की काफ़ी हेल्प होगी इन चीज़ों से. बिल्कुल. हमने इतना अच्छा कोरिलेशन बनाया है इन सेल्स, इन मेंटल हेल्थ, इन रिवर्स माइग्रेशन. आई थिंक पीपल गोना लव दिस पॉडकास्ट. हम आफ्टर सेल्स के बारे में बात कर रहे थे अभी. राइट. सो उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाउ इम्पोर्टेंट इज आफ्टर सेल्स सपोर्ट? After sales support is very important because that's how you will get a referral business. So पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप सेल्स में हो, प्लीज़ फॉर गॉड से कस्टमर को नंबर की तरह ट्रीट मत करो. अगर गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो अपनी जमा पूंजी लगा के वो ले रहा है, राइट. तो उसका पहला है जस्ट ये मत देखो कि मेरा कमीशन कितने का बनता है, मेरा पेचेक कितने का बनता है. जैसे रियल्टर्स वगैरह कुछ लगाते हैं कि आई सोल्ड दिस हाउस 200,000 अबव आस्किंग, 400,000 अबव आस्किंग. डोंट टेल मी दैट कि तुमने 4 लाख 400,000 500,000 अबव आस्किंग बेचा है. वो तो तुम्हारी सेल्स टेक्निक है. बट टेल मी कि क्लोजिंग के 6 महीने बाद आपने कितने क्लाइंट्स को कॉल किया. हाउ मेनी क्लाइंट्स हैव यू रीच्ड आउट पोस्ट 6 months जस्ट टू चेक इन ऑन देम. सब ठीक चल रहा है, घर का कैसा है, डू यू नीड एनी हेल्प, सिटी का क्या है, टैक्सेस कैसे चल रहे हैं. लाइक रियल इस्टेट इज नॉट अ सेल्स पोजिशन. इट इज wrongly worded position. Real estate sales representative, it shouldn't be like that. It's a home buying specialist. होम बाइंग स्पेशलिस्ट. Yes, this is what it should be. मेरे नज़रिए में ये नाम होना चाहिए. क्योंकि the minute you put sales into it, you become part of the rat race. I'm not in that rat race. My clients are not rats. अगर किसी को घर खरीदवाना है तो वो खरीदेगा, बट वो 5 लाख का घर मैं उसको 6 लाख में बेचूंगा और इससे मेरा पेचे कितना आएगा, that is not authentic selling. And it's gonna come back. So these are the 3 words I'm going with for 2024: intention, integrity and intuition. ब्यूटीफुल. 3 I's. ये 3 चीज़ें कभी ना, अगर ज़रा सा भी बना, इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर कम्स अ पॉइंट हमारी लाइफ में कि नहीं ये मेरा इंट्यूशन है बट कोई ना देख लेते. नो, दैट इज़ वेयर यू ड्रॉप द बॉल. अगर तुम्हारा इंटेंशन कह रहा था इंट्यूशन, तो इंट्यूशन की सुनो. ये 3 चीज़ें, इंटेंशन, इंटेग्रिटी एंड इंट्यूशन. सो अगर एंड इट शोज. बिल्कुल. अगर यू आर बाइंग योर हाउस विथ मी एंड तुम्हें वो जेन्युइननेस दिखती है, तुम रेफरल दोगे फ्यूचर में, बिजनेस आएगा, राइट. अगर तुमने अगर तुम इफ आई सेल योर हाउस 200-300,000 ज़्यादा करके, यू थिंक यू आर गोना रिकमेंड मी टू अदर पीपल? नो. बट व्हाट अबाउट जो
नेगेटिव इमोशंस होंगे. आप एक बार तो पैसा कमा लोगे, पर again the referral thing won't work. Brand will not be and developed. even the client won't take your calls after that. No, exactly. So वही है, it comes to brand. If you are in the industry for long term, then you have to work for the brand, not for the numbers. That's why I said my clients are not rats. I'm not in rat race. नहीं खरीदना है मत खरीदो, लेकिन जब खरीदना है तब खरीदेंगे, बट अभी नहीं हो पा रहा मत खरीदो. इट्स ओके. भेड़ चाल में घुस के मत करो. भाई आपने घर लिया, डिसीजन ठीक था या गलत? बी ट्रू. I regret it honestly, because I bought it as a rental. तो and location distance wise काफ़ी, वो कहते हैं ना कि buying a house is easy but maintaining one is not. वो हुआ मेरे साथ, क्योंकि after being a homeowner इतनी सारी चीज़ें आ गई, and by being a single person trying to do a job, घर के काम and then managing tenants and so many new things came, like city involve हो जाती है, renovation कराना हो, कुछ भी कराना हो, things you don't know, things you find out slowly. So काफ़ी कुछ पैसा ऊपर नीचे हो गया उन सब में, but अभी it took like almost 9 to 10 months for me to find the tenants पूरे के पूरे उसके लिए. So finally अभी हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्वदेश इंडिया. थैंक यू वेरी मच भाई, काफ़ी कुछ आपने शेयर किया. आई वुड लाइक टू आस्क यू द लास्ट थिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट. आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ काम किया था इंडिया में. यू हैड वर्कड इन अ सॉन्ग, आई सॉ दैट. थोड़ा कुछ शेयर करो उस बारे में. सो आई एम trying to do this thing 35 before 35. So मुझे 35 चीज़ें करनी है in my bucket list before I turn 35, which I did August में. तो उसमें से walking the ramp was one of them जो मैं last year करा. So we did talk about my 2023. Okay. So that's what I did जब मैं इंडिया गया last year. तब मुझे था कि अभी ये 3 महीने आए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लेट्स जस्ट लेट लूज एंड थोड़ा सा जो एक्सपीरियंसेस करने हैं वो कर लेते. सो एक फ्रेंड सर्कल में ही मेरा नेटवर्क में एक अपॉर्चुनिटी केम टू मी एंड आई जस्ट केम टू ZTV के साथ हुआ था वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो. और व्हिच सॉन्ग है दैट? कोई ना कोई. इट्स वो सॉन्ग नहीं है इसका, बड़ा पछताओगे. बड़ा पछताओगे का एग्जैक्ट पंजाबी वर्जन है. या सो द वीडियो इज स्टोरी लाइक दैट, लाइक ट्रायंगल, एंड आई एम प्लेइंग विकी कौशल्स का पार्ट हु डाइज एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. अच्छा था, करना था मुझे. मतलब बचपन से ही इच्छा थी कि टीवी पे जाना है, काम करना है, बट चलो 35 अंडर 35 के इसमें हो गया. बट इट इज़ नॉट अ स्टेबल करियर ऑफ कोर्स, बट आई एंजॉयड इट. आई वांटेड टू डू इट एंड होपफुली फ्यूचर में और भी कुछ होगा तो देखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एट मक टॉक्स. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू. थैंक यू वेरी मच. This was pleasure. No, thank you for having me. This is amazing.